नौवें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ। वैद्यनाथेश्वर धाम की जितनी महिमा कही जाए अनन्य है। अनेक घटनाएं भगवान वैद्यनाथ से जुड़ी हुई हैं, पर इन वैद्यनाथ की वास्तविक महिमा क्या है? तो शिव महापुराण और कुछ अन्य पुराणों के माध्यम से किसी समय पुलस्त कुल उत्पन्न राक्षस राज रावण ने भोलेनाथ को प्रकट करने के लिए बड़ी तपस्या करी, बड़ा भजन किया, पर भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए, दर्शन नहीं दिए। कैलाश में जाकर के रावण ने घोर तपस्या करी, फिर भी भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। रावण को लगा कि कहीं ना कहीं मेरी पूजा में कुछ ना कुछ त्रुटियां हो रही हैं, जिससे महादेव कृपा नहीं कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रावण राक्षस होते हुए भी ज्ञानी था, विद्वान था, पुलस्त कुल का पंडित। यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, हवन करता, हवन कुंड बना करके दिव्य हवन प्रारंभ कर दिया, पर हवन करते करते महादेव का ध्यान करता। पंच अग्नि में तपा, चारों तरफ अग्नि जला करके खूब चैत्र वैशाख जैसे विशाल माह में अग्नि जला करके ऊपर की धूप और चारों तरफ अग्नि जला करके बैठ करके भोलेनाथ का भजन करता, एकदम साधना में लीन हो गया। अब भोलेनाथ का हवन प्रारंभ किया, तो जब बहुत समय हो गया, हवन करते करते हजारों वर्ष हो गए, भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए, दर्शन नहीं दिए। तब रावण को अचानक कोई कैसा भी हो, किसी भी स्वरूप में हो, अगर भगवान का भजन करता है तो उसका हृदय पवित्र हो ही जाता है। किसी भी स्वरूप में हो, रावण का हृदय पवित्र हो गया। उसको लगा कि मेरे जीवन को धिक्कार है, महादेव मेरी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे, इससे अच्छा तो मर जाना है। उसी हवन में रावण ने एक के बाद एक शीश काट कर मंत्र पढ़ करके भोलेनाथ के हवन कुंड में चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। 10 शीश, एक एक शीश काटना प्रारंभ किया। 2, 4, 5 नहीं, पूरे 9 शीश काट दिए। अब भी महादेव प्रकट नहीं हुए, तो रावण को लगा कि ऐसा जीवन बेकार है। 10वें नंबर के शीश को ज्यों काटना चाहा, उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। भूत भाव भोलेनाथ प्रकट हो गए। बेटा वरदान मांगो। भगवान भी भक्त की बड़ी परीक्षा लेते हैं। पहले तो पूरे शीश कटवा दिए, अब बोले वरदान मांगो। रावण बोले धन्य है। भोलेनाथ बोले मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। रावण बोला इसीलिए तो महाराज अपन इतना प्रयास कर रहे थे। प्रभु मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूं कि मेरे साथ आप लंकापुरी चलो, लंका में आपका निवास हो। बोले बाबा बोले कर लो बात। रावण ऐसा वैसा नहीं, साक्षात महादेव का शिष्य भी है।
भोलेनाथ बोले मैं भला ऐसा भी कोई शिष्य मिलेगा कि गुरुजी से कहे कि गुरुजी अपना घर द्वार परिवार कारोबार छोड़ करके मेरे घर में निवास करो। ऐसा कोई शिष्य होता है? संसार में इकलौता रावण किसी के यहाँ 10-5 दिन के लिए गुरुजी पहुंच जाए, 2-3 दिन में सर दर्द होने लगता है, कहाँ से आ गए। पर इस बात में तो रावण भी धन्य है कि गुरुजी को हमेशा अपने घर में बैठाने को तैयार है। गुरुदेव घर में ही रहो, इतनी साधना करी, इतनी आराधना करी। भोलेनाथ बोले देखो भैया, माना कि आपकी श्रद्धा बहुत है, पर घर तो घर है, सबका होता है। रावण बोला नहीं महाराज, आपको मेरे घर चलना ही होगा, यही वरदान दो। भोलेनाथ ने बोला ये चेला नहीं गुरु ही मिला है। चेला वो होता है जो गुरु की बात माने, और जो गुरु जी को ही मजबूर करे अपनी बात मनवाने पे, वो चेला नहीं गुरु होगा। भोलेनाथ भी बोले ठीक है, अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, परंतु तुम भूमि मार्ग से जाओगे, विमान लेके नहीं। और मेरे शिवलिंग को लेकर के जब जाओगे ना, तो रास्ते पर जिस जगह रख दोगे मैं उससे आगे नहीं जाऊंगा, ये कंडीशन है। रावण बोला ठीक है महाराज। अब भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो रावण के संपूर्ण कटे हुए 9 शीश पुनः जोड़ दिए। तब से उन भोलेनाथ का नाम हुआ वैद्यनाथ। उन्होंने वैद्य का कार्य किया, कटे हुए शीश जोड़े। बोले वैद्यनाथ महादेव की। रावण के 10 शीश जुड़ गए। अब रावण ने महादेव को धारण किया, लेकर के चल पड़ा पृथ्वी से। कैलाश से लंका की दूरी बहुत, चलते 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 बिहार पहुंचा। पर बेचारा जब से तपस्या में बैठा होगा, दैनिक क्रिया की ही नहीं होगी, हजारों वर्षों से लघु शंकर न गया होगा। देवताओं में मंत्रणा हुई, चिंता हुई, भैया रावण तो बाबा भोलेनाथ को ले जा रहा है, अब रक्षा कौन करेगा। सब देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भागे भागे विष्णु जी के पास गए, कुछ तो करो। भगवान विष्णु बोले हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान विष्णु भागे भागे एक ब्राह्मण का स्वरूप बनाया, दुर्बल से टूटे से हो गए, और एक लोटा लिया साथ में, और बस रावण को आगे रास्ते में मिल गए। रावण को देखा, शिवलिंग लिए हुए, मस्तक पे दिव्य त्रिपुंड, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ, भैया हर हर महादेव। रावण ने सोचा शिव भक्त है, ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण देवता हर हर महादेव। भगवान विष्णु ब्राह्मण रूपी बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपने घर लंका, मैं भी थोड़ा दूर जा रहा हूँ, बेटा मैं भी साथ में चलूं? रावण बोला हाँ हाँ ठीक है, एक से भले दो। अब ब्राह्मण स्वरूप धारण किए हुए भगवान विष्णु और रावण दोनों ही लंका की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु बार बार विचार करें कोई तो उपाय मिले कि रावण शिवलिंग रखे। भगवान विष्णु ने कहा भैया ये क्या है? बोले शिवलिंग। भगवान विष्णु ने कहा वाह, तब तो मैं इसको ले लूं क्या? रावण बोला नहीं नहीं। रावण देने को तैयार नहीं, क्योंकि भोलेनाथ का वरदान है। भगवान विष्णु बोले अच्छा ठीक है। भगवान विष्णु ने सूर्य की तरफ देखा, सूर्य तुम ही कुछ कर सकते हो। सूर्य बोले महाराज
अगर इसको पता लगा इसने शिवलिंग रख भी दिया मेरे कुछ करने पर, इसको पता लगा तो सबसे पहले मेरा ही राम नाम सत्य कर देगा। मुझे काहे को भगवान विष्णु बोले कुछ मत करो, एक काम करो, आप गर्मी प्रकट करते हो, आप अपनी तेज बढ़ाओ। सूर्य देवता बोले ठीक है। सूर्य देवता ने प्रकाश बढ़ाया और पारा जैसे गर्मियों में बढ़ रहा था ना 47, 48, वैसे ही भगवान सूर्य नारायण ने पारा बढ़ाया। अब मुझे लगता है तब पहुंच गया होगा 70, 80 तक। रावण की जोर की प्यास लगी, क्या करूं, इतना गला सूख रहा है। भगवान विष्णु वहीं पर एक लोटा जल लेकर के आए थे। रावण भैया क्या हुआ? रावण बोला महाराज जल पीने की इच्छा है, गला बहुत सूख रहा है। ब्राह्मण बोले यही तो हम चाहते हैं। बोले भैया मेरे पास एक लोटा जल है, तो मैं आगे मंदिर में जाके भोलेनाथ को चढ़ाना चाहता हूँ, ये मैं तुम्हें कैसे पिला दूं? रावण बोले देखो भाई बाबा, आप मुझे ये जल पिला दो, बदले में जो कहोगे मैं आपको दे दूंगा, मरता क्या ना करता। प्यासा ही जल की कीमत समझ सकता है। कहते हैं भोजन कैसा है ये बात मायने नहीं रखती, आपको भूख कितनी लगी है इस बात की वैल्यू होती है। रावण बोला महाराज आप मुझे जल दे दो, बदले में कुछ भी ले लेना तीनों लोगों से। भगवान विष्णु बोले ठीक है। भगवान विष्णु ने उस जल में ही संपूर्ण नदियों का आवाहन किया। नदी तुम विराजमान हो जाओ, नर्मदा विराजमान हो जाओ, सागर तुम विराजमान हो जाओ। सागर विराजमान हो गए। रावण ने ज्यों जल पीना प्रारंभ किया, इतना जल पिया, इतना जल पिया, उसकी प्यास ही खत्म नहीं हुई। मुझे लगता 2-4 नदियों का जल पी गया। अब जब खूब जल पियोगे तो वही हुआ, रावण को लघु शंका की शंका हुई, पर अब जाए कैसे? ऐसे तो जा नहीं सकता। रावण ने ब्राह्मण देवता से कहा ब्राह्मण देवता देखो आप एक काम करो, इस जल को शिवलिंग को आप ले लो और जब तक मैं ना आऊं तब तक इसको रखना नहीं। ब्राह्मण देवता बोले देखो भैया ये शिवलिंग भजनी होगा और मैं वृद्ध ब्राह्मण हूं, कब तक लिए रहूंगा। रावण बोले बस थोड़ी देर, लघु शंका करके यूं गया और यूं आया। अब भगवान विष्णु अंदर से तो चाहते हैं कि भाई जल्दी करो, और रावण से बोले देखो भैया आप साथ में चल रहे हो तो ठीक है, पर थोड़ा जल्दी करना, मैं अधिक टाइम तक ले नहीं सकता। रावण बोला बस ऐसे गया और ऐसे चल गया। अब रावण जाके बैठा लघु शंका करने में। सो महाराज कथा प्रसिद्ध है, सभी जानते, 2-4 दिन लग गए। 1-2 मुहूर्त तक भगवान विष्णु ने इंतजार किया, उसके बाद तुरंत विराजमान करा दिया। वहीं पर रुद्राभिषेक किया, भोजन किया। जब रावण लौट करके आया बड़ा कष्ट, ये तुमने क्या किया? वो तुम्हें अभी मार डालूंगा। भगवान विष्णु बोले ब्राह्मण रूप भैया मुझे काहे मार डालोगे? मैंने पहले ही कहा था 1-8 घड़ी ले सकता हूँ, आप गए 2-3 दिन में लौट के आए, मैं बूढ़ा ब्राह्मण कब तक इंतजार करता? अरे मारना ही है तो अपने आप को देखो।
रावण ने बहुत प्रयास किया, बड़ी शक्ति लगाई, पर बाबा भोलेनाथ वहाँ से नहीं हिले तो नहीं हिले। वहीं पर रावण ने पूजन किया, अनेक प्रकार के वरदान मांग करके रावण अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उसके बाद बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता गंधर्व आए और भोलेनाथ का पूजन किया। तब से लेकर के आज तक ज्योति स्वरूप शिवलिंग आज भी बैजनाथ नाम से पृथ्वी पर विराजमान है। बोले बैजनाथ भगवान की।